It is the second video of this chapter और डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने आपको ये बताया था कि एमएलए को हम कैसे इलेक्ट करते हैं, एमएलए को हम रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोलते हैं, एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे पहुंचता है और हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे रेज करता है। अब ये बिल्कुल ही लाइव एक तरह से है जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन होता है, एक एमएलए खड़ा होते हैं, दूसरे एमएलए खड़े होते हैं, तीसरे एमएलए खड़े होते हैं, अलग अलग एमएलए खड़े होके जो डिस्कशन करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल ही ऐसे लगेगा कि आप खुद ही लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए हो और आप पूरा इस सारी सिनेरियो को देख रहे हो। अफरीन, सुजाता एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल टू the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. The children were excited. After security checks, they were taken upstairs. There was a gallery from where they could see the large hall below. There were rows and rows of desks. तो हर एक जगह पे, हर एक स्टेट के कैपिटल में वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और कुछ स्टूडेंट्स को मौका मिला है जो वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके जो उनका लाइव सेशन चल रहा है उसको देखने का मौका मिल रहा है, तो उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया है और बताया है। द असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम. During this time, MLAs can express their opinion and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. Those who wish to can respond to this. The minister then reply to the question and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. मतलब इस सेशन में जो भी एमएलए हैं वो अपने ओपिनियन को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं, और इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या इस पे रिस्पॉन्ड किया वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन होता है, और कोई भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट. चीफ मिनिस्टर जो होते हैं और सारे जो मिनिस्टर होते हैं और सारे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के हेल्प के लिए होते हैं, वो लोग डिसीजन लेते हैं. वी यूजुअली hear about them or see them in the news channel or the paper. हम हमारे फॉर एग्जांपल हमारे जो भी चीफ मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, चाहे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो जो भी बोलते हैं, चाहे कोल मिनिस्टर जो भी बोलते हैं, हम कैसे पता चलता है? या तो टीवी में पता चलता है या तो न्यूज़पेपर में पता चलता है. ओके, हाउ एवर वट एवर डिसीजन आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और वहाँ पे डिस्कशन होने के बाद जो कोई भी डिसीजन लिया जाता है, जो कोई भी एक्शन लिया जाता है, वो सारे डिसीजन और एक्शन किससे अप्रूव्ड होना चाहिए? मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली से. यानी जिस एमएलए को हमने चूज करा था, जो एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचा है, उनके अप्रूवल के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है. इन अ डेमोक्रेसी दिस मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन. और यही डेमोक्रेसी है कि ये जो मेंबर्स हैं कैन आस्क द क्वेश्चन, डिबेट यानी वाद विवाद कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इशू, एंड डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंड एट्सेट्रा. दे हैव द मेन अथॉरिटी. यानी वो ये डिसीजन लेते हैं कि हमको मनी कौन से सेक्टर पे खर्च करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए. ये सब सारे डिसीजन हमारे जो एमएलए हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और जो भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे लोग मिल के लेते हैं. ओके, अब हम डिस्कशन करेंगे. एमएलए 1 खड़ा होते हैं अपने टेबल से और बोलते हैं, इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द अखंड गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem.
like diarrhea, while proclaiming itself to be champion of technology. I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measures to कंट्रोल द सिचुएशन। अभी एमएलए वन खड़ा होते हैं, बोलें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रॉब्लम है, 15 लोग डायरिया से मर चुके हैं, बट इस गवर्नमेंट को सेम आना चाहिए कि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और नहीं तो ये गवर्नमेंट बोलती है कि हम टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े चैंपियन हैं, और ये बहुत शर्म की बात है कि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब एमएलए टू खड़े होते हैं और बोलते हैं कि माई क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन। आप सभी को पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो सिचुएशन है बैड है कि नहीं है, आप जाके खुद ही देखिए और इसके बाद खुद ही बताइए कि सिचुएशन क्या है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। बट यहाँ पे जो एमएलए 2 हैं वो बोल रहे हैं कि माई क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच बैड सिचुएशन। इतना बैड सिचुएशन क्यों है? व्हाई इज गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल ऑफ स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट। जो गवर्नमेंट है डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल स्टाफ को और डॉक्टर को अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है? आई वुड आल्सो लाइक टू नो द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद द सिचुएशन विच इज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज आल्सो स्प्रेडिंग दिस इज। अभी वो बोल रहे हैं कि हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन विच इज अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब वो बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेके और कैसे इसको डील करना चाहती है। हम ये जो एपिडेमिक है, जो एक बीमारी है, जो महामारी है, इससे गवर्नमेंट कैसे डील करेगी इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। एमएलए 3 खड़े होते हैं, वो बोलते हैं माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द टोल पट्टी टू हैज इसको या तो ताल पट्टी पढ़ो या तो टोल पट्टी पढ़ो। टू हैज ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। अभी इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है? शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी पानी की बहुत भारी मात्रा में कमी है। वुमेन ट्रेवल अप टू 3 और 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर। यानी जो औरतें हैं घर की 3 से 4 किलोमीटर दूर जाती हैं पानी लेने। हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर? हाउ मेनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड? इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने कितने टैंकर्स हमारे गांव में भेजे अभी तक पानी सप्लाई के लिए, और कितने वेल्स यानी कितने कुएं, कितने पॉन्ड्स, कितने तालाब को आपने साफ किया सो दैट कि उसका पानी हम यूज कर सकें। एमएलए 4 खड़े हुए, आई थिंक माई कलीग्स आर एक्सजरेटिंग द प्रॉब्लम। अब जो एमएलए 4 हैं ये गवर्नमेंट के हैं, इन्होंने क्या बोला? अब बाकी लोग अभी जब जो भी 3 एमएलए थे वो सारे अपोजिशन के थे, यानी विपक्ष पार्टी के थे। वो जो सारे गवर्नमेंट के बारे में बता रहे हैं कि भैया आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो एमएलए 4 जो हैं ये जो है गवर्नमेंट के हैं, क्योंकि अभी देखो अपना खुद बचाव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आई थिंक माई कलीग्स आर एक्सजरेटिंग द प्रॉब्लम। मतलब ऐसा लगता है कि ये जो है हमारे कलीग, हमारे जो सब पार्टी हैं, ये प्रॉब्लम को बहुत ही चढ़ा बढ़ाकर बता रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट। वो क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने स्टेप ले चुका है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। वाटर टैंकर भेज दिया गया है। ओआरएस पैकेट आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ओआरएस पैकेट है जो डायरिया में यूज होता है, एक तरह से इसको घोल बना के पीते हैं। वो बोल रहे हैं कि पैकेट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया है। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प। गवर्नमेंट ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट वो सारे संभव प्रयास कर रहे हैं जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। एमएलए 5 बोल रहे हैं वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्पिटल। देयर आर हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव डॉक्टर्स एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। बोल रहे हैं कि हमारे जो गांव सिटी में हॉस्पिटल है उसका कंडीशन बहुत ही बुरा है, न उस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है न कोई मेडिकल स्टाफ है। वो कितने लास्ट कुछ सालों से। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन द लॉन्ग लीव। और जो एक दो और दूसरे हॉस्पिटल हैं उसमें भी जो डॉक्टर हैं वो बहुत लंबे लीव पे गए हैं। दिस इज द सेम, ये बहुत शर्म की बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू बस। यानी ये जो सिचुएशन है बहुत बद से बदतर होता जा रहा है। हाउ आर गोइंग टू इंश्योर द ओआरएस पैकेट रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरिया। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कैसे मेक श्योर कर रही है, यानी कैसे पता लगाएगी कि ओआरएस पैकेट है उस फैमिली के पास पहुँचा कि नहीं पहुँचा जिस फैमिली को इस ओआरएस पैकेट की ज़रूरत थी। एमएलए 6 खड़े हुए। एमएलए 6 ने बोला द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। मीन्स अब एमएलए 6 जो हैं ये भी किसके हैं? गवर्नमेंट के।
अब बता रहे हैं कि जो अपोजिशन मेंबर हैं अननेसेसरी हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये लोग बता रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट, अब ये क्या कर रहे हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट के माथे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन, यानी कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जो पहले की सरकार थी, वो सैनिटेशन मीन्स होता है सब स्वच्छता, यानी इन्होंने सैनिटेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया था। वी हैव नाउ टेकन अप ए ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स, और हम लोग उस गार्बेज को क्लियर कर रहे हैं, उस गार्बेज को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत सालों से पड़ा हुआ था। यानी अपोजिशन लीडर इनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, और जो गवर्नमेंट के लोग हैं यानी जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के लोग हैं, उनके जो एमएलएज हैं, वो बोल रहे हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं जो करना चाहिए। अब आप खुद ही बताओ कि आपका जो एरिया है, उस एरिया में जो आपका एमएलए है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यही आपके लिए है, कैन यू आइडेंटिफाई द एमएलएज ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन इन द इलस्ट्रेशन, कलर द। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर लेजिस्लेटिव असेंबली का, यहाँ पे अभी सबको दे दिया कि ये MLA 1, MLA 2, MLA 3, MLA 4, MLA 5। अभी जो बातें हो रही थी, जो इनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था, उसके बेसिस पे यू हैव टू टेल विच MLA बिलोंग टू अपोजिशन एंड विच MLA बिलोंग टू गवर्नमेंट। ओके, what were the main arguments put forward by different MLA who thought that the government was not taking the situation in a serious manner? If you were the health minister, how would you respond? अगर मैंने आपको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, मतलब मैंने नहीं बनाया, जैसे आप खुद हेल्थ मिनिस्टर बन गए, तो ऐसे केस में आप क्या क्या डिसीजन लोगे और कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, इसके बारे में आपको लिखना है। इट इज सेकेंड असाइनमेंट फॉर यू। In the working of the government, explain the difference between being an MLA and an MLA who is also minister। अभी देखो, हमने जैसे जिसको हमने इलेक्ट किया हो तो वहाँ पे MLA बन गए, बट जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उसमें मिनिस्टर भी बनाते हैं। जैसे कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई आपका हेल्थ मिनिस्टर है, तो ये मिनिस्टर बनाते हैं, तो ये जो MLA हैं वो MLA ही मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। और जब MLA मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनके पास डबल डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। दे हैव डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन इज एज अ MLA ऑफ दैट रीजन एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मिनिस्टर ऑफ दैट डिपार्टमेंट। ऑन द अर्लियर सेक्शन you have read about debate in the legislative assembly. The member were debating the action taken or not taken by the government। अभी देखा कि इस असेंबली में बातें हो रही थी, डिबेट हो रहा था, चर्चा हो रही थी। वो क्या हो रही थी कि गवर्नमेंट ने कौन सा एक्शन लिया और कौन सा नहीं लिया। दिस इज बिकॉज द MLA आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। और इसमें ये इसीलिए डिस्कशन होता है क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जितने भी MLA हैं जिनको भी हमने इलेक्ट किया है वो सब सारी चीज़ें के लिए जिम्मेदार हैं। जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है उसके लिए जितना गवर्नमेंट जिम्मेदार है उतना ही अपोजिशन पार्टी के MLA रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो इसलिए कभी ऐसे नहीं सोचना है कि सिर्फ गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई गलत काम करती है तो उसको को रोकना और उसको सही सजेशन देना और उसको सही रास्ते पे लेना अपोजिशन MLA का भी काम है। In the common usage, the word government refers to government departments and various minister who head them। Overall head is the chief minister। अब जो गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, उस गवर्नमेंट में ओवरऑल हेड जो होता है उसको हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और एक गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है, यानी एग्जीक्यूटिव मतलब प्रशासनिक हिस्सा होता है गवर्नमेंट का, जहाँ से सारे काम किया जाता है। ऑल द मेंबर्स हु गैदर टुगेदर असेंबल, यानी इकट्ठा होते हैं, असेंबल होते हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं उसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। दे आर वंस हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of executive or chief minister is formed। working of the government। अब गवर्नमेंट काम कैसे करता है और उसके ऊपर प्रेशर कैसे आता है और उसके न्यूज़ हमारे पास कैसे आते हैं, हमारी बातें उनके पास कैसे जाती है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके,
तो द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियन आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक्शन इज डिमांडेड। मतलब है सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम सिर्फ डिमांड कर सकते हैं और एक्शन के लिए बोल सकते हैं। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर्स। अब तो देखो डेली न्यूज़पेपर मिलता है, टीवी चैनल हम घर पे बैठे बैठे देख रहे हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है जो गवर्नमेंट के बारे में बात करती हैं। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू द विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज। डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पे लोग अपने व्यू को गवर्नमेंट तक वेरी इजीली तरीके से पहुँचा सकते हैं, जो आज के डेट में सोशल मीडिया सबसे बेस्ट काम कर रही है। कोई भी प्रॉब्लम छोटा से छोटा आदमी भी अपने इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट तक बहुत इजीली तरीके से पहुंचा देता है। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड आल्सो टेक एक्शन। टेक एक्शन मतलब जो हम अपने व्यू गवर्नमेंट को पहुंचाते हैं, और एक्शन में क्या ले सकते हैं, अगर हमने कोई पॉइंट उठाया और गवर्नमेंट ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा और कोई एक्शन नहीं लिया तो हम एक्शन लेंगे। हम एक्शन कहाँ लेंगे, हम गवर्नमेंट के खिलाफ चले जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट में फिर गवर्नमेंट वर्सेस उस इंडिविजुअल के खिलाफ होगी, और फिर कोर्ट डिसीजन देगा कि हु इज करेक्ट, गवर्नमेंट इज करेक्ट और दैट इंडिविजुअल इज करेक्ट। लेट अस लुक एट वन सच वे। राइट टू मेजर्स दैट द गवर्नमेंट अंडरटुक फॉर कंट्रोलिंग द डायरिया। आपको 2 मेजर्स लिखना है जो गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए जो एक्शन लेगी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने नाम सुना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार होता है कि चीफ मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्राइम मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन, ये वर्ड जो है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। द प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाउ डज द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प यू गेट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister. अभी जब हम असेंबली में सारे मिनिस्टर डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब एक ऐसा कॉन्फ्रेंस, एक ऐसा सम्मेलन जहाँ पे प्रेस के लोग आए। प्रेस के कौन लोग होते हैं, जो न्यूज़ को, हमारे न्यूज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं, गवर्नमेंट के न्यूज़ को हमारे तक पहुँचाते हैं, वो लोग सारे लोग प्रेस के होते हैं। इसीलिए जो कॉन्फ्रेंस होती है वो प्रेस के सामने होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट हमको डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारे घर तक पहुंचाती है, जिसको हम टीवी चैनल एंड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन और सोशल मीडिया के द्वारा बहुत आसानी से देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ द पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट। वहाँ पे डिफरेंट न्यूज़पेपर के लोग इकट्ठे होते हैं। द मिनिस्टर एंड द सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वेयर आल्सो प्रेजेंट। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप द गवर्नमेंट है टेकन। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्टर को ये डिक्लेयर करना पड़ता है, ये क्लियर करना पड़ता है कि हमने क्या क्या एक्शन लिया है और क्या क्या एक्शन आगे ले रहे हैं। ये सब सारे इंफॉर्मेशन उसमें दिया जाता है। और वहाँ पे जो रिपोर्टर्स होते हैं कैन आस्क मेनी क्वेश्चन एट दिस मीटिंग। These discussion were then reported in the different newspapers. The following page has one such report. ये फॉलो अगला जो पेज है ऐसे ही रिपोर्ट है। तो उसमें क्या होता है, जो रिपोर्टर हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और उनमें क्वेश्चन पूछने का कोई बाध्यता नहीं होता कि आपको इससे पूछना है या नहीं पूछना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो भी मेंबर होता है, जो प्रेस का होता है, वो क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर वो मिनिस्टर देते हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ विजिटेड Patalpuram district. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospitals. The government announced the compensation for these families. The chief minister also said that he thought problem was not only one of the sanitation but also lack of clean drinking water. अब क्या हुआ कि नेक्स्ट वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीफ मिनिस्टर और बहुत उनके साथ और मिनिस्टर भी पटालपुरम डिस्ट्रिक्ट में गए, विजिट किए। वहाँ वैसे फैमिली से मिले जो अपने परिवार वालों को खो चुके थे, और उसके खोने के बाद उनने उनसे मिला और कंपनसेशन के तौर पे उनको कुछ पैसे दिए गए। और इसके बाद जब वहाँ जाने के बाद ये बात पता चला कि वहाँ पे सिर्फ सैनिटेशन यानी सफाई का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है। और अगर हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर
नहीं पीते हैं तो हमारे अंदर पेट के अंदर इन्फेक्शन होता है, और ये प्रॉब्लम थी वहाँ पे इनको जाने के बाद, विजिट करने के बाद ये बातें पता चली। He said that high level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facility and would request the minister for public works to take care of the needs of proper water supply in the region। और उन्होंने बोला कि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी एक बैठेगी और इसके बारे में जो भी डिसीजन लगी उस डिसीजन को हम फॉलो करेंगे, सो दैट आगे वाटर सप्लाई और ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज। अब चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस फंड्स फॉर, अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो वो चीफ मिनिस्टर हैं गांव में गए हैं, वहाँ पे गार्बेज की स्मेल आती है, तो उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि हम इस गार्बेज को क्लियर करने के लिए हम फंड रेज करेंगे, यानी पैसे इशू करेंगे जिससे गार्बेज क्लियर हो जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। गवर्नमेंट पैसा रिलीज कर रही है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमको कैसे मिला? इस न्यूज़पेपर से मिला। As you saw above, the people in power like the chief minister and the minister have to take action. They do so through various departments like the public works department, the agriculture department, the health department, the education department, and so on. They also have to answer questions that are asked in the legislative assembly and convince people asking the question that proper steps are being taken. At the same time, newspaper and the media widely discuss the issue and the government has to respond, फॉर द एग्जाम्पल फॉर होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओके, तो इसमें ये सब सारी चीज़ें दिया हुआ है कि जो चीज़ें हम नीचे लेवल पे करते हैं उसके लिए जो ऊपर गवर्नमेंट के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट सेट किए हुए हैं, और उस डिपार्टमेंट का काम है कि उस सेक्टर में वो ध्यान देगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू आप तक पहुँचाएगा। The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities। यानी ये जो गवर्नमेंट है वो मान लो कोई एग्जिस्टिंग लॉ है जिसमें वो काम नहीं कर पा रही है, तो उस रूल को बदल देगी और नए रूल के हिसाब से काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन to ensure that there are adequate toilets in every urban area. It may also ensure that the health worker is appointed in every village. This act of making laws on certain issues is done legislative assembly of each state। अभी जैसे मान लो गवर्नमेंट को लगा कि हमको हर एक स्टेट में एक वर्कर अपॉइंट करना चाहिए, और वहाँ पे तो वर्कर अपॉइंटमेंट करने के लिए मान लीजिए पहले से कोई एग्जिस्टिंग रूल नहीं है, तो उसके लिए वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठे होंगे और एक रूल बना देंगे, और उसके बाद हर स्टेट में एक वर्कर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर। पार्लियामेंट के बारे में हम अगले साल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट है क्या, बट यहाँ पे सिर्फ ये समझ लीजिए पार्लियामेंट के जो हैं 3 पार्ट हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तीनों लोग जब मिलते हैं तो पार्लियामेंट का निर्माण होता है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग टू वॉइस। अब जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी में पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन के खिलाफ हम इकट्ठा होकर उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और बोलेंगे नहीं ये गलत है, ऐसा काम मत करो। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दस इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। अब यहाँ पे दिखाया डेमोक्रेसी क्या होता है। जो प्रजातंत्र बोलते हैं, प्रजातंत्र इसलिए बोलते हैं, लोगों का तंत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी एमएलए को रोक सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, चाहे ये जो काम करना था ये क्यों नहीं किया, हम इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Assembly MLA, and this it is the people who have the main authority, the ruling party member. Then from the government and some members are appointed minister. These ministers are charge of various departments, health, such a health as above example. Whatever work is done by this department has to be approved by the member of the legislative assembly। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी रूल रेगुलेशन बनाया जाता है इस डिपार्टमेंट से, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होता है 2/3 मेजोरिटी से, तभी वो रूल्स और रेगुलेशन बनता है। ठीक है, अभी ये सब जो चीज़ें हैं आपके लिए प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को करना है, और ये जो सारी चीज़ें पढ़ाई गई है ये आपके रियल लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा
लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो हमारा पार्लियामेंट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एक एमएलए के बीच में डिफरेंस क्या है, एक एमपी के बीच में डिफरेंस क्या है। और अभी हम अगर समराइज करें इस पूरे चैप्टर को, तो हमने ये देखा कि इस एक एमएलए का इलेक्शन कैसे होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, कैसे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कैसे बहुत सारे मिनिस्टर बनते हैं, कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, और गवर्नमेंट के कोई भी एक्शन का जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास आता कैसे है, और गवर्नमेंट के एक्शन के खिलाफ हम आवाज़ कैसे उठा सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, वो सब सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब आप इजली इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन और एक्सरसाइज मैंने देखा हुआ है, इसको बहुत इजली तरीके से कर सकते हो। बस मैं ग्लोसरी के बारे में बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने बता दिया है, मेजोरिटी भी मैंने बता दिया, अपोजिशन भी बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बता दिया, और इसको आप दोबारा पॉज करके इजी से आप एक बार पढ़ सकते हैं। बट मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी बताया एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, मेजोरिटी भी बताया, अपोजिशन भी बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताया। थैंक यू वेरी मच।